और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। जय हिंद साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या वजह है कि नीतीश कुमार पे पूरा देश के लोग इस पर विरोध करना शुरू कर दिए हैं। क्या ऐसा भाषण दिए नीतीश कुमार, अपने भाषण में क्या ऐसा शब्द का उपयोग किए जिसके वजह से इनको भाषण देना पड़ गया महंगा। ट्विटर पे भी ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया, हर सोशल मीडिया में नीतीश कुमार का ही जिक्र हो रहा है। और ये नीतीश कुमार को इलेक्शन के समय में ये भाषण किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, आज का हम लोग इस सेशन में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने महिलाओं का देश भर में अपमान किया, जिसके वजह से क्या हुआ, महिलाएं भड़क उठी और उनके खिलाफ तरह तरह के बयान प्रस्तुत किया, चाहे वह रिपोर्ट के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब फेसबुक किसी के माध्यम से हो। 2011 की जनगणना में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या, कुल जनसंख्या आप देख लीजिए, 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या तो 11 में हुआ था, उसमें निकला था 18.46%। 2041 में निकला, जब सर्वे किया हुआ था, सर्वे नहीं मतलब उस समय जो जनगणना होता था, जाति आधारित नहीं, जनरल, तो उस समय रिपोर्ट था 6 साल से कम उम्र के लोगों का कितना था जनसंख्या, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, 18.46%। पूरे का राज्य में, पूरे का आपका जो भी है, तो उसमें 18.46% था। और अब जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी, क्या हुआ? अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, अरे सुनिए ना, सुन बात हम कह रहे, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, तय, सुने ना बात, सुनो, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। अरे सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है, कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, आप धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना, तो ये जो हम लोग करा दिए।
अभी जो फिलहाल समय चल रहा है वह अभी चुनाव का समय चल रहा है। इस चुनाव में सभी नेताएं, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार में पूर्ण रूप से झोंक दिया है। यही काम अभी नीतीश कुमार फिलहाल कर रहे थे। ये अपने सदन में बैठे हुए थे और वहां पे अपना भाषणबाजी कर रहे थे, जिससे कुछ कह गए अजीबोगरीब शब्द, जिससे महिलाएं पूरा देश भर में भड़क उठी और देश के कोने कोने में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन पर महिलाएं उतर उठी है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वो क्या ऐसा बोल बैठे। चलिए हम लोग सबसे पहले यहां समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी जो वर्तमान समय में देश के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय बना हुआ है वह बना हुआ है जनसंख्या। यानी किसी भी तरह से सभी राज्य की सरकार, यहां तक कि केंद्र सरकार भी सोच रही है कि किसी तरह से भारत की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, वरना इतना महंगा पड़ सकता है, इतना भारी पड़ सकता है कि देश को संभालना मुश्किल हो सकता है। किसी भी समय आर्थिक मंदी का हम लोग शिकार हो सकते हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने कुछ अजीब शब्द कह दिए। अब हम लोग उसको सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये नीतीश कुमार अपना जब भाषणबाजी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब से मेरी सरकार आई, यानी जब से नीतीश कुमार का राज आया है बिहार में, तो उनका कहने का अर्थ था कि जब से बिहार में नीतीश कुमार का राज आया है, महिलाओं का एजुकेशन में बढ़ा है, आने वाला एजुकेशन व्यवस्था को बढ़िया किया है, उनका कहना है। और एजुकेशन व्यवस्था को बढ़िया करने से जनसंख्या में क्या हुआ है, कंट्रोल हो रहा है। यानी पहले डबल रफ्तार से जो जनसंख्या बढ़ रही थी वह अब 1.5 गुना रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसा इनका कहना था नीतीश कुमार का। और ये ऐसा संभव इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने ऐसा नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने महिलाओं को एजुकेटेड किया, उनको तरह तरह की ज्ञान, सेक्स एजुकेशन के बारे में, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, सारी शिक्षा की सुविधाएं उनको दिया, उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और जनसंख्या को नियंत्रित किया। अब ये जनसंख्या नियंत्रित के समय में अभद्र भाषा के इन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे पूरा देश भर में इनका विरोध होने लगा। देखिए सिंपली इनका भाषा का जो उपयोग था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए जब लोगों की जब विवाह हो जाती है तो उनके बाद जब वो कोपुलेशन करते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन में आते हैं, तो फिजिकल रिलेशन में आने के पश्चात वो क्या करते हैं कि पहले जब महिलाएं जब एजुकेटेड नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, तब वो क्या करते थे कि वो जब कंसीव हो जाते थे, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाते थे, रिलेशन बनाया, उसके बाद क्या है, पुरुष अपना स्पर्म को विमेन के यानी महिलाओं के वेजाइना में रिलीज कर देते थे। रिलीज करने के पश्चात जो महिला थी वह कंसीव कर जाती थी, और महिलाओं के कंसीव करने के बाद क्या होता था कि वहां पे वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, और प्रेग्नेंट होने के पश्चात वो बच्चों को जन्म दे देती थी। यही नीतीश कुमार का कहना था कि पहले जब सेक्स एजुकेशन नहीं था, यानी जब महिलाएं जब पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करती थी कि यहाँ पे जब उनका विवाह हो जाता था तब वो फिजिकल रिलेशन में आके वो बच्चे को, बहुत ज्यादा बच्चे को जन्म दे देते थे। सिंपल उनका यही कहना था। और जब से मैंने शिक्षा व्यवस्था में सुधारा है तब से देश की आबादी में कंट्रोल हुई है। देश की आबादी में कैसे कंट्रोल हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जब महिलाएं की जब शादी होने लगी है तो वो क्या करते हैं कि वो फिजिकल रिलेशन में आते हैं। चलिए ये ठीक है, और आते भी है, और आने के पश्चात से क्या होता है, जब स्पर्म का जब सिक्रेशन होता है, यानी मेल द्वारा जब फीमेल के वेजाइना में स्पर्म का जब सिक्रेशन किया जाता है, स्पर्म जब रिलीज किया जाता है, तो क्या होता है कि वह जो स्पर्म होता है वह फीमेल होता है, वह फीमेल उस स्पर्म को रिसीव ही नहीं करती, उसे बाहर कर देती है। पुरुष के इंसर्ट पेनिस को महिलाएं अपने वेजाइना से बाहर कर देती है, जिससे बाहर स्पर्म रिलीज हो जाता है और वह कंसीव करने से बच जाती है। ऐसा नीतीश कुमार का कहना था, लेकिन यह पड़ गया भारी। अब यह भारी क्यों पड़ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को समझाना यह अच्छी बात है, नींबू को निचोड़ना अच्छी बात है, घोलना अच्छी बात है, लेकिन नींबू को आवश्यकता से ज्यादा निचोड़ देना यह बहुत खराब बात है। क्या होता है, वो तीता हो जाता है। इसी प्रकार से नीतीश कुमार के साथ हुआ। नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ कि उन्होंने महिलाओं को समझाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनके साथ कुछ उल्टा भारी पड़ गया। उल्टा इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक समझा दिया महिलाओं को, और वही उनको भारी पड़ गया। जैसे आवश्यकता से अधिक नींबू निचोड़ने पर तीता हो जाता है, उसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक समझाने पर महिलाएं क्या हुआ, उन पर भारी पड़ गई। और नीतीश कुमार अभी माफी भी मांगे चुनावी समय में और वही विपक्षी पार्टी के लोग नीतीश कुमार को बहुत अधिक भले बुरे कहा है। उन्हें तुरंत ही सत्ता छोड़ने के भी बहुत सारे नेता है जो उनके बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि गलती हर किसी से होती है। नीतीश कुमार के इस भाषणबाजी के लिए मैं भी शोक व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह भाषण महिलाओं के हित में नहीं है, महिलाओं के अपमानजनक शब्द में, और सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुषों के लिए भी अपमानजनक शब्द में है। इतना किसी भी व्यक्ति के लिए उनका निजी जीवन में इतना भी दखल देना अच्छी बात नहीं है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।